Hello class, good afternoon. Today I will discuss you about circulation of air, how air circulates in atmosphere. So let us see how air circulates in atmosphere. First of all, you need to understand pressure difference. What is high pressure difference? Pressure difference, that means air move. First of all, you need to understand actually what do you understand by wind. Wind means, as you all know, moving air is called wind. Moving air is called wind, right? तो एयर जब मूव करता है उसको हम क्या देते हैं, मूविंग एयर को नाम देते हैं हम विंड का नाम। लेकिन ये विंड जो है ये कैसे मूव करता है? ठीक, विंड अगर फ्रॉम लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जा रहा है, एयर मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मूव कैसे करता है, इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर आप ये प्रोसेस समझो, इससे आपको ये समझ आ जाएगा। ये सन है, ये अर्थ है, राइट? ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। सन से सन रेडिएशंस निकलती है, उन रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं? इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, राइट? वो सोलर रेडिएशंस फॉल होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ क्या होता है? अर्थ हीट हो जाता है। अर्थ जब हीट हो जाएगा, जो एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये क्या हो जाता है? ये वार्म हो जाता है। ठीक, एयर यहां पर क्या होगा? ये वार्म हो जाएगा, राइट? एयर वार्म हो जाता है। वार्म एयर की टेंडेंसी होती है, ये क्या बनता है? ये लाइट हो जाता है। लाइट होने के बाद ये राइज हो जाता है। तो ये यहां पर लोकेशन ए सपोज मैं बात कर रहा हूं, ठीक? यहां पर इसको मैं बोलूंगा ये लोकेशन बी है। सन रेज यहां पर लोकेशन ए पे भी आ जाएगा और सन रेडिएशंस लोकेशन बी पे भी आ जाएगा, राइट? लेकिन सन रेडिएशन जो लोकेशन ए पे हैं, इसके इन रेडिएशंस के इंक्लिनेशन जो है वो बहुत कम है, और यहाँ पर रेडिएशन जो है ये इंक्लाइनेड ज़्यादा है। तो इन रेडिएशंस को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और इन रेडिएशंस को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोकेशन ए है ये ज़्यादा हीट हो जाएगा एज कंपेयर टू लोकेशन बी, राइट? जो लोकेशन ए जो है ये ज़्यादा हीट अप हो जाता है एज कंपेयर टू लोकेशन बी, जिसकी वजह से लोकेशन ए ज़्यादा हीट होता है। तो लोकेशन ए जब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये रीजन क्या बनेगा? ये वार्म बन जाएगा। और ये रीजन जो है ये भी वार्म होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू ए, लेकिन ये कम वार्म होता है। तो ये एरिया हीट अप हो जाता है, तो ये लेस वार्म होता है, ठीक? कूल आप नहीं बोल सकते हो, आप लेस वार्म बोलोगे, ठीक? जहां पर एयर वार्म होता है ज्यादा, वो लोकेशन क्या बनती है? उसको बोलते हैं हम हाई प्रेशर लोकेशन, ठीक? और ये लोकेशन जो होती है जहां पर एयर कम वार्म होता है एज कंपेयर टू जहां पर वार्म होता है, उस लोकेशन को बोलते हैं हम लो प्रेशर रीजन, और इस रीजन को बोलते हैं हम हाई प्रेशर रीजन, राइट? तो एयर क्या करता है? तो सरफेस हीट अप हो गया, तो ये रीजन जो है यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसी प्रेशर डिफरेंस को हम नाम देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मींस डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू लोकेशंस। लोकेशन ए पे हाई प्रेशर होता है क्योंकि ये रीजन जो होता है ज्यादा हीट अप हो जाता है, और लोकेशन बी जो है ये लो प्रेशर पे आ जाता है। यहाँ पर क्यों ये लो प्रेशर पे? क्योंकि ये जहां पर ये कम वार्म होता है एज कंपेयर टू ए से। तो अब एयर क्या करता है? वो मूव करना शुरू करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये मैंने एरो दिखाया, लोकेशन ए से एयर जाएगा, अब लोकेशन बी पे पहुंच जाएगा, ठीक। और यहां पर सपोज लोकेशन सी की बात करूंगा मैं, ठीक। तो हाई प्रेशर से एयर अब जाएगा किसकी तरफ, लो प्रेशर।
तो दैट मीन्स जहां पर भी हाई प्रेशर रीजन होता है वहां से एयर क्या होता है, वो डाइवर्ज हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, अब एयर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो एयर क्या करेगा, अब ये मूव करना शुरू करेगा, एक साइड लेफ्ट साइड से जाएगा और दूसरा साइड राइट साइड से चला जाएगा। तो दैट मीन्स एयर मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा रीजन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर जोन। ठीक, एयर वार्म होता है, यहाँ पर वार्म एयर की टेंडेंसी क्या होती है, क्या टेंडेंसी होती है, वो राइज हो जाता है। तो वार्म एयर क्या होता है, इस लोकेशन पे, लोकेशन ए पे ये राइज हो जाएगा, वार्म एयर राइज हो जाएगा, तो अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, मतलब ट्रोपोस्फेयर में ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पहुंच जाता है। वार्म एयर राइज हो जाता है तो ये जो इसका सोर्स था, सोर्स ऑफ हीट जो था वो अर्थ से एयर राइज होता था, अर्थ से हीट जो है, अर्थ से एयर जो है वो हीट होता था। अब ये एयर राइज हो जाएगा और ये ऊपर ऑल्टीट्यूड पे आ जाएगा, ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हीट होती है एयर की क्या होता है, ये अपनी हीट को रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक कूलिंग। तो एयर क्या होता है, राइज होने के बाद ऊपर आ जाता है हायर ऑल्टीट्यूड पे, इसके बाद क्या हो जाता है, ये कूल होना शुरू हो जाता है। जब एयर कूल होता है ये एक्सपेंड होता है, यहाँ पर ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, यहां से भी एक्सपेंड हो जाएगा और यहां से भी एक्सपेंड हो जाएगा। जब एक्सपेंड हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ये एयर कूल हो जाता है, कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जो जहां पर एयर वार्म होता है वो लाइट बन जाता है, लाइट एयर की टेंडेंसी राइज होना, और जो कूल एयर जो होता है वो हैवी बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो सिंक होना शुरू हो जाता है, और वो सिंक होना शुरू हो जाता है, और वो कहाँ पर सिंक हो जाता है, लोकेशन बी पे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करेंगे, एयर मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। लेकिन अगर हम अपर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, अपर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वर्टिकल, अगर वर्टिकल, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अब देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है तो डेफिनेटली यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखो सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसे एयर मूव करना शुरू हो गया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन जब आप, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जब आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई से लो नीचे एयर आएगा। तो एयर की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर हो जाता है। लेकिन ये तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम अपर ट्रोपोस्फेरिकल सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिकल सर्कुलेशन, ये ऑन द सरफेस है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, लेकिन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी बात, अपर ट्रोपोस्फेयर सर्कुलेशन, अपर ट्रोपोस्फेयर का मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर, जब ट्रोपोस्फेयर में आप जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, एयर मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर टू रीजन ऑफ हाई प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एयर या सर्कुलेशन ऑफ विंड। तो इन जनरल आपको याद क्या रखना है, इसका कंक्लूजन क्या है, जहां पर भी हाई प्रेशर की बात करेंगे वहां पर क्या होता है, वार्म एयर होता है। वार्म एयर क्या होता है, राइज हो जाता है, ठीक। और यहां पर जहां पर हाई प्रेशर लोकेशन होती है, एयर क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। ये लोकेशन ए वार्म रीजन है, हाई प्रेशर रीजन, देखो एयर डाइवर्ज हो जाता है, इस लोकेशन से यहां की तरफ आ रहा है और वहां जा रहा है और ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पर स्पेस को नहीं होती, तो ये यहां से भाग जाता है, ठीक। कहां जाएगा, जहां पर इसको लो प्रेशर मिलता है, जहां पर जगह खाली है तो ये कोशिश करेगा लो प्रेशर जाने की, तो यहां पर जाता है, यहां पर कम प्रेशर है तो एयर क्या करेगा, यहां से जाएगा लो प्रेशर में जगह लेगा, तो यहां पर एयर राइजेस, ठीक। एक एयर क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है और एयर राइज होता है, ये किस लोकेशन पे है, हाई प्रेशर लोकेशन पे। लेकिन जब मैं दूसरी बात करूंगा, इसमें लो प्रेशर की बात करूंगा, लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, एयर क्या करता है, सिंक होता है, ठीक। और क्या होता है, एयर एक तो सिंक होता है, दूसरा क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। यहां पर ये लो प्रेशर रीजन है, एयर देखो, एयर सिंक होता है, इसको सिंक बोलते हैं, ये क्या होता है, ये कन्वर्ज हो जाता है। इस लोकेशन पे देखो हाई प्रेशर रीजन, यहां पर एयर क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है और एयर राइज हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसकी, सर्कुलेशन ऑफ एयर और सर्कुलेशन ऑफ विंड।
हॉरिजॉन्टली देखेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो अगर वर्टिकल बात करेंगे, वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ एयर की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। लेकिन जब मैं अपर ट्रोपोस्फीयर के सर्कुलेशन की बात करूंगा, अपर ट्रोपोस्फीयर में जो एयर की सर्कुलेशन होती है वो क्या होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर टू ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। ठीक, इसी प्रोसेस के बेसिस पे, इसी सर्कुलेशन ऑफ एयर के बेसिस पे हम किसकी बात करेंगे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की हम बात करेंगे। यहां तक होप आपको समझ आया होगा। ठीक, लेट अस स्टार्ट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, इसकी वजह से आपको इसके बेसिस पे हम ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समझ सकते हैं। ठीक, let's start with sea breeze and land breeze. Sea breeze and land breeze. सबसे पहली बात, फर्स्ट क्या आपको याद रखना है, सी की मैंने बात की और लैंड की बात की। विंड जिस डायरेक्शन से मूव करता है, जिस डायरेक्शन से विंड आती है, उसी डायरेक्शन से उसका नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लोकेशन ए से एयर जाता है लोकेशन बी की तरफ, तो हम क्या नाम देंगे उसको, कि इसको नाम पड़ेगा ए के हिसाब से इसको नाम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ईस्ट से विंड्स आ जाती हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हम नाम देंगे उन विंड्स को ईस्टर्लीज। अगर वेस्ट से विंड्स जाती हैं, यहाँ देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, विंड्स अगर मूव करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हम नाम देते हैं इसको ईस्टर्लीज। अगर विंड्स मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम क्या नाम देंगे इसको, वेस्टर्लीज। ये मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, आपको ग्लोबल विंड्स जब मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, वहां पर आपको ये समझना है। तो यहां पर ये आपको बात रखनी है, विंड्स को नाम जो पड़ता है वो पड़ता है उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे। जिस डायरेक्शन में विंड्स आती है उसी डायरेक्शन से उसको नाम पड़ता है। जब विंड मूव करेगा, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की हम बात करें, जब विंड मूव करेगा सरफेस ऑफ अर्थ से, सी से लैंड की तरफ जब विंड आ जाएगा, सी, अगर मैं यहां पर सी की बात करूंगा और ये लैंड है, ठीक, ये मैंने सी बना लिया, सी में वाटर होता है, ठीक, और ये लैंड है, लैंड को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये लैंड है। जब विंड मूव करेगा फ्रॉम सी टू लैंड, इसको हम नाम देते हैं सी ब्रीज, राइट। अगर यहां पर मैं लैंड बना रहा हूं, अब ये लैंड है, कॉन्टिनेंट जिसको आप नाम देते हो, और यहां पर सी है, सी वाटर है, यहां पर विंड्स मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टू सी, इसको मैं क्या नाम दूंगा, लैंड ब्रीज। ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले याद रखना है कि सी ब्रीज किसको हम नाम देते हैं और लैंड ब्रीज हम कैसे हम नाम देते हैं। लैंड, अभी मैंने नहीं समझा कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। अभी मैंने बोला जब विंड जो है वो जब मूव करेगा फ्रॉम सी टू लैंड, हम उसको नाम देते हैं सी ब्रीज, और जब लैंड से सी की तरफ मूव करेगा उसको हम नाम देते हैं लैंड ब्रीज। अब ये प्रोसेस होता है कैसे, ये हमें समझना है, राइट। और एक बात, ये बात याद रखना है, विंड्स को हम नाम देते हैं जिस डायरेक्शन से विंड्स आती है, ठीक। लेट स्टार्ट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये लैंड है, ठीक, कॉन्टिनेंट जिसका नाम बोलते हैं आप, ये सी है हमारे पास, दिस इज सी, राइट। अब क्या होता है, ये सनलाइट है, सनलाइट, सनलाइट से क्या होता है, रेडिएशंस निकलती है, वो रेडिएशंस फॉल होती है लैंड पे भी और वो रेडिएशंस फॉल होती है सी पे भी, ठीक। तो जब सनलाइट पड़ती है वो अर्थ पे भी आ जाता है और वो लैंड पे भी, कॉन्टिनेंट्स पे भी पड़ता है और एट द सेम टाइम सी पे भी पड़ेगा।
कि लेकिन क्या होता है यहाँ पर, एक प्रोसेस आपको याद रखना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लैंड जो है वो फास्ट कूल भी होता है और फास्ट वार्म भी होता है। अगर हम सी की बात करेंगे, स्लो कूल भी होता है और स्लो वार्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज 12 बजे का टाइम है, 12 नून अभी टाइम है, तो सनलाइट सी पे भी पड़ेगा और लैंड पे भी पड़ेगा, ठीक। लेकिन लैंड पे क्या हो जाएगा, लैंड जल्दी वार्म हो जाएगा एज कंपेयर टू सी भी वार्म हो जाएगा, लेकिन लैंड ज्यादा वार्म होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। लेकिन नाइट का टाइम है, नाइट के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट नहीं होती है, तो ये भी हीट रिलीज करेगा और ये भी हीट रिलीज करेगा, तो ये फास्ट हीट रिलीज करेगा, मतलब ये जल्दी कूल हो जाएगा नाइट के टाइम पे, और ये स्लो जो है हीट रिलीज करेगा नाइट के टाइम पे। तो यही मैंने बोला, लैंड जो है फास्ट कूल भी होता है और फास्ट वार्म भी होता है, सी जो है ये स्लो कूल भी होता है और स्लो वार्म भी होता है। इसके बेस पे हम देखेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है। सपोज डे का टाइम है, डे टाइम, डे का टाइम होता है तो सनलाइट, डेफिनेटली सनलाइट तो होगी। सन रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इंसोलेशन। लैंड पे भी आ जाता है और सी पे भी आ जाता है, ठीक। लेकिन इसको अगर देखोगे, लैंड फास्ट कूल भी होता है, फास्ट वार्म भी होता है। दिन के टाइम में लैंड कूल हो जाता है, वार्म हो जाएगा। दिन के टाइम पे लैंड जो है वो वार्म हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट है, हीट की वजह से वार्म हो जाता है। ये भी वार्म होगा, ये भी वार्म होगा, लेकिन ये ज्यादा वार्म होगा, मोर हीट। यहां पर क्या होगा, लेस वार्म। जो ज्यादा हीट होता है वहां पर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। जो कम हीट होता है वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर। बात समझ में आ रही है, जहां पर हीट ज्यादा होती है वहां पर एयर वार्म होता है, वार्म एयर क्या होता है, वो राइज होता है। जब राइज हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, एयर जो होता है वो भाग जाता है यहां से, ठीक। अब जब सी जो होता है, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर, जहां पर ज्यादा हीट होते हैं वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, एयर वार्म होता है, वो भाग जाता है, यहां पर स्पेस खाली रहती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये कम वार्म है एज कंपेयर टू दिस। अगर ये लो प्रेशर पे है तो ये हाई प्रेशर पे, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ पे, ठीक। तो क्या हो जाता है, मैंने अभी बोला, विंड जो है वो मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो विंड कहां से जाएगा, फ्रॉम सी टू लैंड। जब विंड जाएगा फ्रॉम सी टू लैंड, इसको हम क्या नाम देंगे, हम सी ब्रीज। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर से क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो एयर जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। और यहाँ पर अब विंड आ जाएगा, ये विंड क्या करेगा, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये कूल होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाता है और ये फिर से यहाँ पर आ जाता है, और ये सर्कुलेशन ऑफ एयर फिर से हमें देखने को मिल रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाता है, और इसको हम नाम देते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज इसलिए नाम देते हैं क्योंकि एयर जो है वो मूव करता है, कहाँ से शुरू करता है, सी से लैंड की तरफ जाता है। तो ये कब होता है, डे टाइम पे। तो अब डे टाइम पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, यहाँ पर डे टाइम पे क्या होता है, सी जो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, लैंड जो होता है वो लो प्रेशर पे होता है, और एयर जो होता है, विंड जो होता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब सी से किसकी तरफ, लैंड की तरफ। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सी ब्रीज। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड ब्रीज। तो क्वेश्चन अगर आता है सी ब्रीज कब होता है, सी ब्रीज कब होता है, दिन में होता है, ठीक। दिन का हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे, ये सपोज लैंड है जिसको आप कॉन्टिनेंट नाम देते हैं, और ये हमारे पास सी या ओशन है। नाइट का टाइम है,
जब नाइट का टाइम है, मुझे बोलो सनलाइट होगी या नहीं होगी? नाइट के टाइम पे सनलाइट नहीं होती है। अब जो लैंड ने दिन में हीट एब्जॉर्ब की होती है और सी ने भी हीट एब्जॉर्ब की होती है, अब वो रात को क्या करते हैं? हीट को रिलीज करते हैं। तभी तो रात को ठंड लगती है हमें, हीट को रिलीज करते हैं। जब लैंड भी हीट को रिलीज करता है और सी भी हीट को रिलीज करता है, मतलब ये कि रात के टाइम क्या होता है, लैंड जो होता है वो फास्ट कूल भी होता है और फास्ट वार्म भी होता है। तो लैंड जो है ये ज़्यादा कूल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन जब ये ज़्यादा कूल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा हाई प्रेशर पे, ठीक। और सी जो है ये कम कूल हो जाता है, कम हीट रिलीज करता है, दैट मीन्स ये वार्म रहेगा एज कम्पेयर टू लैंड से। जब ये रात को वार्म रहेगा तो ये किस प्रेशर पे रहेगा? लो प्रेशर पे, ठीक। लेकिन आपको पता है विंड जो है वो मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ पर है? लैंड पे, लेकिन नाइट की हम बात कर रहे हैं। और ये कहाँ पर है? लो प्रेशर पे। तो विंड जो है मूव करेगा फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये राइज हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे सर्कुलेट कर। यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या रहेगा? हाई प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या रहेगा? लो प्रेशर। देखो यहाँ पर क्या, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बात है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो वर्टिकल सर्कुलेशन, लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, जब विंड मूव करता है फ्रॉम लैंड टू सी, इसको हम देते हैं नाम सी लैंड ब्रीज। नाइट का टाइम है, ठीक। लैंड है हमारे पास और हमारे पास सी है। ये किस पे होता है? लैंड हाई प्रेशर पे होता है और ये किस पे होता है? ये लो प्रेशर पे होता है, ठीक। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, और इसको हम क्या नाम देते हैं? लैंड ब्रीज। होप आपको ये समझ आया होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कैसे बनता है। थैंक यू सो मच।